क्या करती है कि ये अलाउ करती है यूजर को कि वो डाटा जो है वो प्रोग्राम को दे सके। लाइक जो हम खुद से टाइप कर रहे होते हैं ना अपने कीबोर्ड के ऊपर, जो हम यूज एज अ यूजर उसको दे रहे होते हैं अपने कंप्यूटर को या अपने प्रोग्राम को, उसे हम कहते हैं इनपुट। लाइक आप अपने लैपटॉप ऑन करते हैं, आप कुछ भी राइट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको कुछ भी कमांड दे रहे हैं, वो क्या होती है, आपकी इनपुट होती है। एंड आउटपुट क्या होती है, जो जब आप कोई काम करते हैं और कंप्यूटर उसका रिजल्ट आपको शो करवाता है, ठीक है, तो वो आपकी होती है आउटपुट, जो आपको कंप्यूटर जो है वो देता है। आउटपुट अलाउज द प्रोग्राम टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स टू द यूजर। जो रिजल्ट्स होते हैं वो यूजर को शो करवाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं कि यूजर जो है वो इनपुट देता है, ठीक है, किसको देता है, कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, उस प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन के जो है प्रोग्राम है होगा उसके थ्रू उसे प्रोसेस करेगा, एंड देन हमें यहाँ पे वो क्या करेगा, आउटपुट शो करवा देगा। अब हम चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ, कि बेसिकली इन दोनों के लिए हम कौन कौन से फंक्शंस यूज करते हैं पाइथन में, और किस तरीके से जो है वो इनको यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन से पहले पहले आउटपुट फंक्शन को देखेंगे, और फिर बाद में हम देखेंगे इनपुट फंक्शन जो है वो कैसे जो है ना वो वर्क करता है। सो आउटपुट फंक्शन का काम यही है कि उसने क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी रिजल्ट है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है। और इसके लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं वो है हमारे पास प्रिंट। इसका सिंटैक्स यानी कि लिखने का तरीका क्या होता है कि सिंपल प्रिंट लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने ये जो है ये वाली ब्रैकेट्स, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है, या फिर राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं कुछ लोग। तो इसके अंदर हमने अपना जो भी मैसेज होगा उसको लिखना है, और हम उसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ना डबल कोट्स लगाए। तो यहाँ पे ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक है, आउटपुट को करने का। अभी हम जो है इसका थोड़ा सा कोड के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आउटपुट को जो है ना वो प्रिंट करवाते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बहुत ही बेसिक है, हमने कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि मैंने वन लिखा है तो वन को इसको कोट्स के अंदर क्यों नहीं लिखा, अगर कोई मुझे वॉलेंटियरली बताना चाहे। जी जी, मैम बेसिकली हम आप चाह गुरु। रही हैं कि ये। ओके, यस, चाह रहे हैं कि बस एक इंटीजर ही प्रिंट हो। अगर हम इसको कोट्स में लिख देते तो वो क्या होता है, इसको स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज कोट्स के अंदर जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग एक पूरा मैसेज जो है ना वो लिखा जाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जो है वो आपने कल पढ़ी हुई है जी। पहले आप जो है वो अपना नेम जो है वो हमारे पास एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखे मैंने सिंगल कोट यूज किया है, मैंने सिंपल एक मैसेज लिखा है प्रिंट, और पाइथन फॉर मैथमेटिशियंस कुछ भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ये मेरा जो है वो एज इट इज जो है ना इसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अच्छा, चैट में अगर कोई मैम क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। यस, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रिंट है जिसमें कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, कोई मुझे बताए यहाँ पे कि ये वाला फंक्शन जो है इसके अंदर तो कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या डिस्प्ले करवाएगा हमें। बिल्कुल, ये पहले स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएगा, और उसके बाद जो है ये इंटीजर लिखा हुआ है, इसको हमने डबल कोट्स के बगैर उसे बताया कि ये हमारा इंटीजर है, इसको वैसे का वैसे ही डिस्प्ले करवा दो, तो ये हमारे पास इसी तरीके से शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा रन होने में टाइम ले रहा है, हम इसको जो है वो देख लेते हैं, तब तक हम नीचे वाला कोड देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब पहले एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, एक वेरिएबल सिंपल सा लिया है, यहाँ पे सबको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। तो वेरिएबल लिया मैंने, उसके अंदर क्या स्टोर करवाया, एक नेम जो है वो मैंने आमना फॉर एग्जांपल कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक दूसरा वेरिएबल लिया है मैंने, और उसमें एज जो है वो स्टोर करवा दी, क्योंकि एज इंटीजर थी तो इसको जो है मैंने डबल कोट्स में बिल्कुल नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रिंट, ये नेम नेम जो है हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल का, जो मेरे पास पहला वेरिएबल था उसका नेम लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसकी ये जो है एज, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद एज का वेरिएबल। यहाँ पे मुझे आप ये बताएं कि ये जो एज का वेरिएबल है, हमें पता है जो हमारे पास वेरिएबल में लिखा होता है, जो स्पेलिंग्स या फिर जिस तरीके से लोअर केस लेटर में या अपर केस लेटर में, हमें वहां यहाँ पे वही लिखना होता है। बट ये जो मैंने एज लिखा है, इसमें ए जो है मेरा अपर केस लेटर है, तो क्या मुझे इसको इसके बराबर नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पे क्या चीज जो है वो मैं गलत कर रही हूँ या फिर ये सही है। तो यहाँ पे मुझे बताया जी, मोहम्मद हमजा।
ये जो है हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, इसका जो है इस वेरिएबल के साथ कोई लिंक नहीं है, ये हम खुद से लिख रहे हैं। यहाँ पे हम योर एज लिख सकते हैं, माई एज भी लिख देते हैं, ठीक है, माई एज, ठीक है, या फिर आमनाज एज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये एज इट इज प्रिंट होगा, इसका कोई इस वेरिएबल से लिंक नहीं है, करवा देगा। और ये एज वाला जो है वेरिएबल यहाँ पे इसकी एज को डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, हम इसको जो है वो देख लेते हैं, ये पता नहीं इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है रन होने में। इसको थोड़ा सा रीलोड कर लेते हैं और फिर इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, सो अभी हम जो है विदाउट वे फर्दर वेट, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देन देखते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। अगर ये वर्क नहीं कर रहा, हम यहाँ से कोई भी, ठीक है, हम यहाँ पे अपना कोड रन करके देख लेते हैं। ये W3 Schools जो है, यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोई भी आराम से जो है उसको सीख सकते हैं। इधर जो है वो कोड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन जो है, यहाँ पे आप कोड को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने पाइथन के कोड को। यहाँ पे ये उन्होंने ऑलरेडी कोई जो है ना वो कोड लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। और जो मेरी ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगी और ये मुझे यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, ये देखें, इसने प्रिंट वन को वन वैसे ही प्रिंट करवा दिया, पाइथन फॉर मैथमेटिशियंस ऐसे ही प्रिंट जो खाली स्टेटमेंट दी थी उसको उसकी जगह एक ब्लैंक लाइन कर दी है, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे दिस इज माय एज और आगे 39 कर दिया। अच्छा, आप मॉडरेटर्स में से मुझे कोई वाला कोड है, इसको भी रन करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है हमारे पास आउटपुट, ओके, ये देखें, यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया, ठीक है, और एज आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सेम लाइन पे लिखा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ पे हो, इसके दरमियान में या तो कोई थोड़ी बहुत स्पेस आ जाए ताकि दोनों में थोड़ा सा फासला तो हो, नेम और एज में। तो ये अभी मिक्स लग रहे हैं। और या फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ये माई एज जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई मुझे बताएगा। अच्छा, मेरी आवाज सबको, यहाँ पे अभी फिलहाल जो है वो दो ही एस्केप करेक्टर्स का मैं आपको बताऊंगी। एक हमारे पास, ये हमारे पास एन होगा और टी होगा, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ बैकस्लैश जो है वो साथ पे लगेगा, ठीक है। अब ये एक प्रिंट फंक्शन है, खैर इसको जो है वो देखते हैं। पहले हम इसी के साथ एस्केप करेक्टर्स अगर हम यूज करें, सबसे पहले हम अगर हम टी यूज करेंगे तो क्या होगा, एक टैब का स्पेस आ जाएगा। आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखेंगे तो एक टैब का स्पेस होता है, एरोज बने होते हैं, ठीक है, क्यू के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे की होती है, वहां से एक टैब का स्पेस आ जाता है। थोड़ा सा, इतना सा स्पेस, आपकी वन फिंगर जितना या फिर वन फिंगर से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आ जाता है, तो ये टैब जो है वो इतनी स्पेस देने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे जो है वो दोनों के दरमियान क्या देगा, स्पेस देगा। अब इसको क्या होता है, इसको हमने कोट्स के अंदर ही यूज करना होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करती कोट्स के बाहर, तो ये क्या, ये मुझे जो है वो सही लिख लिख के देता, लाइक क्या ये मेरा कोड सही होता। अभी जो है वो इसको देखते हैं हम रन करके। ये देखें, ये इसने मुझे एरर दे दिया है, बिकॉज क्या करना होता है, इसको कोट्स के अंदर लिखना होता है, इसलिए मैंने इसको माई एज से पहले कर दिया था। या मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकती हूँ माई एज से पहले, या मैं इसको यहाँ पे भी कोट्स के अंदर लिख सकती हूँ। बिकॉज मकसद यही है कि हमने नेम के बाद जो है ना वो जो है ना वो करनी है। अच्छा, इधर मैं करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको टैब को ऐड करूंगी तो क्या मुझे जो है ना ये आउटपुट देगा। मैम जो नेम प्रिंट प्रिंट कि ये तो स्ट्रिंग प्रिंट करवा के दे देगा, बट
यहाँ पे हमारे पास क्योंकि नेम के वेरिएबल प्रिंट होने से पहले टैब मैंने ऐड किया है, तो नेम का वेरिएबल प्रिंट होने से पहले टैब आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे उसके बाद चाहिए तो मुझे यहाँ पे टैब का स्पेस चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं अगर चाहती हूँ कि मैं जो है वो इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको बैकस्लैश एन जो है वो ऐड करूंगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेम और वेरिएबल, नेम की स्ट्रिंग और उसका वेरिएबल, और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एस्केप जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं, ये हम काफी जो है वो यूज कर लेते हैं। ओके, सो ये कुछ जो है ना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। खैर, इसको भी साथ ही रन करके देख लेते। वैसे हमें काफी इजी थे, ये बेसिक पर्पस इसका समझ आ गया क्या करना होता है। यहाँ पे हमें क्या होगा, हेलो है, ठीक है, और वेलकम टू पाइथन, दरमियान में मैंने ये बैकस्लैश एन कर दिया है। ये हेलो एक लाइन पे प्रिंट करवाएगा और वेलकम टू पाइथन नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, बैकस्लैश टी और बैकस्लैश टी रखा है, तो ये थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी 1 2 3 के दरमियान, और ये हमें प्रिंट करवा के दे देगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है इनपुट फंक्शंस, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनपुट फंक्शन जो है वो हम हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन ये क्या होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि कीबोर्ड के थ्रू हम लेते हैं। ठीक है, द प्राइमरी इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज इनपुट। ये सिंपल जो है इनपुट और उसके दरम्यान जैसे आउटपुट का फंक्शन था, वैसे ही इनपुट का फंक्शन का सिंटैक्स होता है। ठीक है, और साथ में जो है हमारे पास प्रॉम्प्ट हमने देनी होती है, जो कि यूजर खुद देगा, और उसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल को असाइन करना होता है। इनपुट फंक्शन को हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, हम देखते हैं इसको क्यों असाइन करते हैं। और ये जो है हमारे पास क्या करेगा कि जो भी हमारे पास इनपुट जो है वो हमें रिजल्ट देगा, वो हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास आएगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो ये हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप का आपको पता है क्या होती है, कि एक पूरा मैसेज होता है, तो जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं, उस डेटा टाइप की फॉर्म में देगा। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। अभी जो है वो हमारे पास, ओके, सो अच्छा, सबसे पहले क्या किया हुआ है कि मैंने क्या किया है कि प्रिंट एंटर योर नेम, ये मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल लगा रही हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ कि अपना नेम एंटर करें। जैसे आप फॉर्म्स देखते हैं ना, कि आपके पास फॉर्म होता है, उस पर लिखा होता है कि नेम लिखें। ठीक है, नेम के आगे अपना कोई जो है ना वो आपने नेम लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद एज होती है, आपने एज लिखनी होती है। आपका पासवर्ड होता है, आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो वो लिखा होता है कि लॉगिन करें, पासवर्ड दें और ईमेल दें। तो वो क्या होता है, वो ऊपर उसने प्रिंट स्टेटमेंट एक लिखी होती है। ठीक है, और नीचे जो होता है वो आप इनपुट दे रहे होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो उस इनपुट को लेने के लिए वो जो ब्लॉक्स का यूज होता है, वो इनपुट हम इस तरीके से पाइथन में जो है वो इस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, एक्स वाई जी जो भी आप हो, आप उस नेम से अपने अकॉर्डिंगली वेरिएबल लें, और उसको जो है वो एक इनपुट दे दें। अच्छा, इसको देने का एक और तरीका होता है, हम वो भी देखेंगे आगे, बट अभी जो है ये एक और इनपुट का ये वाला मेथड देखते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको खाली छोड़ दिया है, इनपुट जो है एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और साथ में अब मैंने क्या कर दिया है फिर से कि प्रिंट कर लो हेलो। ठीक है, और जो भी नेम लिखा होगा उसके साथ जो है वो एक्स ऐड कर दो। अभी इसको जो है ना वो हम रन करेंगे, बट उससे पहले आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे इस कोड में किसी को समझने में, ओके, सो यहाँ पे कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन भी करती हूँ, एक बार हम इसकी आउटपुट चेक कर लें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, एक एरर दे रहा है। मैम अच्छा, इसमें जो मुझे कोमा है ना वो से जो है यहाँ पे जो है वो लग गया है। ओके, अच्छा, यहाँ पे फिर से हमें, अच्छा, यहाँ मैम पे फिर प्लस कोई और, साइन मैम हेलो इन्वर्टेड स्ट्रिंग। मैम अच्छा, ये प्रॉब्लम ना करे और ये मेरे कोड को रन करके दे दे। खैर, अभी हम जो है वो नेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इसको मैम यूज नहीं किए, नहीं कमांड नहीं प्रॉम्प्ट, ये देखें, यहाँ पे अब ये हो गया, और इसने मुझे जो है ना वो मेरी आउटपुट भी प्रिंट करवा दी है। ये क्या कह रहा है कि एंटर योर नेम, और जो मैंने इनपुट दी थी ना, उस इनपुट की वजह से ये मेरे पास एक ब्लॉक सा शो हो रहा है, जहाँ पे मुझे अपनी इनपुट ऐड करनी होगी। अब
यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड करूंगी और फिर एंटर करूंगी एंड देन ये नेक्स्ट जो है ना उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंपाइलर है तो मे बी इस वजह से इधर प्रॉब्लम हो रहा है, बट इसको जो है ना वो ओके। ऑलराइट, सो मैंने एंटर किया। अब ये क्या कर रहा है कि मुझे क्या कर रहा है, हेलो फातिमा। अब मैंने 2 बार एंटर कर दिया तो इस वजह से जो है वो मुझे इसने दोबारा से जो है ना वो इसकी आउटपुट दे दी है। ठीक है, तो ये मुझे क्या करके दे रहा है, हेलो फातिमा कह रहा है। तो जब हमने इनपुट के साथ किसी को जो है ना वेरिएबल लाइक प्रॉम्प्ट जो हमने अब हमारी दी होती है ना प्रिंट की स्टेटमेंट, उसके साथ हमने अगर इनपुट को जोड़ना है तो वो इस तरीके से ऐड करेंगे। खैर इसका एक और तरीका है, इसको भी देख लेते हैं, प्लस के साथ ही ऐड करना होता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कोड है यहाँ। अच्छा जी, किसी का हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? यस मैम, ये जो आपने ऊपर रन किया ना कोड, अभी मैं पैरेलल में कर रहा था, तो अगर एक्स को मैं इंटीजर रखूं कोई, तो फिर वो रन नहीं होता। इसका क्लैरिफाई करते हैं कि क्योंकि एक अब प्लस के साथ अगर आप जोड़ रहे हो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो दोनों की हम्म। डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर आप कोई नंबर रखें ना, एक्स को 3 रख लें। अच्छा। प्लस हमें ना उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब हमें दो स्ट्रिंग टाइप का, जब हमें कॉन्केटिनेट करना हो। तो यहाँ पर अगर आपको एक स्ट्रिंग लेनी है और अगर आप एक नंबर की डेटा टाइप कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको चाहिए होगा कि आप है ना कोमा यूज करें। ऑलराइट, थैंक्स। ओके, सो अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ कोड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि प्रिंट एंटर योर एज। ठीक है, ये सिंपल मैंने एक ले ली प्रिंट स्टेटमेंट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा एक वेरिएबल लिया है जो कि इसका नाम है एज। ठीक है, अब मैंने एज के अंदर जो है वो एक इनपुट वेरिएबल इनपुट जो है ना वो फंक्शन ले लिया है। अब क्या होगा, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिया है। अब मैंने उसको एक जो है ना वो प्रिंट स्टेटमेंट दिया कि यू आर। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो भी आपने एज एंटर की है वो एज यहाँ पे खुद ब खुद डिस्प्ले हो। तो मैं प्लस लिखूंगी, फिर एज लिखूंगी, उसके बाद फिर मैंने प्लस ऐड किया, उसके बाद मैं खुद फिर से कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, यू आर डैश ईयर्स ओल्ड। अगर आप चाहते हैं कि ये एज जो है यहाँ पे ना आए, बाद में आए, तो आप क्या करेंगे, यू आर योर एज इज, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि ये जो टाइप फंक्शन होता है, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी इनपुट है या जो भी आउटपुट है या किसी भी चीज़ की हम टाइप चेक करना चाहते हैं, या किसी वेरिएबल में जो इनपुट स्टोर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन और उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे कि हमें चेक कराओ कि इसकी जो टाइप है वो क्या है। इधर वो इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर में कोई चीज स्टोर की गई है, या स्ट्रिंग डेटा टाइप है, या फ्लोट डेटा टाइप है, या बूलियन है। तो ये हमारे पास ये काम करेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है इसको। जी अच्छा जी, किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर दें। हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ हमें पता है कि हमारा जो एज का जो है ना वेरिएबल, ये हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप को लेके आएगा, स्टोर करवाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एज का जो है वो यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस का जो है वो यूज करेंगे, ताकि हमारे पास जो है 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है वो एक साथ जो है ना वो डिस्प्ले करवा सके ये। मैम लेकिन अभी ओके लास्ट मैम। में आया था कि अगर आपके पास वहां पर वहां पे हमने नेम लिखना था ना आई गेस, तो वो हमारे पास सेम स्ट्रिंग टाइप थी, मतलब स्ट्रिंग ही थी। और उस स्ट्रिंग से पहले जो है फिर हम उतना प्लस लगाया था, लेकिन और अगर उन्होंने बोला था कि अगर डिफरेंट होंगे तो हम कॉमा लगाएंगे। अब ये जो एज है ये तो फिर यहाँ पे नंबर आ जाएगा ना, मतलब इंटीजर है तो फिर कॉमा नहीं आना चाहिए। कोमा नहीं आएगा। मैम लाइन पर है ना जो एज की जो टाइप है वो अभी स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पर हम प्लस ही लगाएंगे क्योंकि यू आर योर एज इज भी स्ट्रिंग टाइप है, और जो एज इनपुट जो ले रहा है ना वो भी स्ट्रिंग में ही है। लेकिन फोर्थ लाइन में हम क्या कर रहे हैं, उस एज को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं अब हम सिर्फ उसकी बस हम वो फाइंड कर रहे हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ हम देख रहे हैं कि ना उसकी ना वो टाइप क्या है। उसके बाद जो लास्ट में है ना वो ऐसा है कि यहाँ पर एज, अच्छा यहाँ पर ना शायद ये एरर देगा क्योंकि हम ये कोमा मिस है ना, इस लाइन इस पूरे कोड को ना आप किसी और उस पर रन करें तो यहाँ पर है ना मैम ठीक कह रही है, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, ये ना एरर देगा यहाँ पर इस लाइन पर। करेंगे बेसिकली। यहाँ पे मैंने ना ये लिखा ही इसलिए था बिकॉज इधर जो है वो अभी हम टाइप कास्टिंग यूज करने वाले हैं। अभी इसको मैं नहीं बताऊंगी, पहले हम टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं,
और देन जो है ना इसको मैं बताऊंगी कि ये क्यों नहीं रन किया, और इसको जो है ना वो रन करवाने के लिए कोड को एग्जैक्टली सही से मैम करवाने के एक लिए बार जी। अगर आप कॉमा की जगह प्लस ऐड कर दें और प्लस की जगह अगर आप कॉमा ऐड करके देखें तो मे बी ये रन हो, क्योंकि अभी ऑलराइट, हाथों हाथ करके देख लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट। ओके। अच्छा नहीं। मैम ऐसा है कि यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हैं हम, ये आपकी एज जो है वो एंटर करेंगे, वो 5 years के हम्म। बाद उस एज को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हमें ऐड करना होगा, सही क्योंकि होगा। हम उस एज में ऐड करवाना चाह रहे हैं। लेकिन आप कोमा की जगह जो है वो मैं ये प्लस ऐड करके देख लेती हूँ। एरर देगा यहाँ फिर पे भी। हमें, हाँ यहाँ पे हमें इसको टाइप कास्ट करना होगा, इसकी टाइप जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी एंड देन ये काम होगा। हम्म। अच्छा अगर इसको, सही हो गया, ठीक है ठीक है मैम। जी पहले हम टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे एंड देन देखेंगे कि ये टाइप कास्टिंग जो है वो किस तरीके से होती है। अच्छा क्या क्या हमारा ये वाला कोड भी खराब है? अच्छा इसमें प्रॉब्लम, मिस ये ना कंपाइलर पे ही एरर आ रहा है कोई, बाकी हाँ हमारा कोड कंपाइलर ठीक में है। मैम एरर ये है। कोड हमारा ठीक है, लेकिन जी जी। यहाँ पे हमारे पास जैसे फंक्शन नहीं है कोई इनपुट के लिए एंटर करने के लिए इस प्रोग्राम में, जो ये सॉफ्टवेयर है, जी इसलिए ये एरर दे रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा मैम, आप एक और भी खोल सकती हैं, न्यू टैब में जाकर लिखें ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी हाँ जो ऑफर करती हैं। सही हो गया। ऑलराइट सो सर आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा का सही मैं रहेगा? तो फर्स्ट वाला यूज करता हूँ, ये प्रोग्राम इस वाला। यस। अच्छा चले हम इस पे जो है ना वो करके देख लेते हैं। ओके सो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं और फिर इसको अब रन करके देखते हैं। अच्छा ये देखे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एज हमसे पूछ रहा है 23 मैं ऐड कर रही हूँ और योर एज इज 23 उसने ऐड करके दे दिया, बिकॉज मैंने डॉट लगाया हुआ था तो उसने डॉट भी साथ में करवा के दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एज बता दिया और मेरे पास ये जो प्रिंट टाइप बता रहा है ये क्या कर रहा है कि मैं जो एज वेरिएबल लिखे, हाँ हम एंटर करेंगे ना, तो ये बता रहा है कि उस एज वेरिएबल में जो वैल्यू एंटर की गई है वो इधर क्या वो स्ट्रिंग में है, क्या वो वेरिए मतलब जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है, उसमें हम चाहे जो भी वैल्यू दें, फ्लोट में दें या जिसमें मर्जी दें, उसको वो बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना होता है, टाइप कास्टिंग, यानी कि हमने क्या करना होता है, अपनी इनपुट कन्वर्जन मेथड को यूज करना होता है। तो हम इसको पहले देखेंगे कि इनपुट कन्वर्जन क्या होती है और फिर क्या कैसे यूज करते हैं, एंड देन जो हमारी लास्ट लाइन थी उसको भी हम रन करके देखते हैं, ठीक है। सो पहले हम इनपुट कन्वर्जन को पढ़ लेते हैं कि क्या होती है और हम किस तरीके से जो है वो इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा अब इनपुट कन्वर्जन क्या होती है कि ये एक डेटा टाइप को क्या करती है, किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करती है, जैसे कि हमने इंटीजर डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इनपुट कन्वर्जन क्या करती है, अच्छा ये इसको यूज क्यों करते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा हमें क्या है, एक स्ट्रिंग में जो है वो वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। इसलिए आपको उस वक्त जरूरत होती है कि आप कन्वर्ट कर सके अपनी इनपुट को, लाइक जैसे मैंने अभी इनपुट दी थी इंटीजर में 23, जबकि उसने मुझे टाइप उसकी बताई है क्या है, स्ट्रिंग है। अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग के थ्रू या फिर इनपुट कन्वर्जन के थ्रू। इसको बताती हूँ इनपुट कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में क्या डिफरेंस है या फिर ये सेम है या नहीं है, ठीक है। तो जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस कोई परफॉर्म करने होते हैं तो हम इसको यूज करते हैं, खैर इसको आगे देखते हैं डिटेल में। अच्छा अब इनपुट कन्वर्जन या फिर कन्वर्ट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है और एक हमारे पास क्या होती है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है। सबसे पहले इम्प्लिसिट कन्वर्जन को देख लेते हैं और फिर हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसे कि हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, इस टाइप की कन्वर्जन को, जो कि हमारी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है, इसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। जबकि हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है, ये वो कन्वर्जन होती है जो हमारा जो है वो ओके जो हमारा हमारा जो
जो हमारा पाइथन का कंपाइलर होता है, कंप्यूटर होता है, वो ऑटोमेटिकली उस इनपुट को हमें कन्वर्ट करके दे रहा होता है लाइक दिस। अब ये देखें, हमारे पास एक वेरिएबल लिया ए, दूसरा लिया बी। इसमें मैंने इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करवा दी, और इसमें मैंने ये कौन सी डेटा टाइप है, कोई बताएगा? 10.5 फ्लोट है। फ्लोट है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक वेरिएबल लेती हूँ सम का। ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ कि ए और बी को ऐड करवा दो। ठीक है, अब ये ऐड करवा के मैं इसको क्या करूंगी, आगे कहूंगी अब इस सम को मुझे प्रिंट करवा के दे दो। ठीक है, तो अभी ये जो है इतना कोड जो है वो हम रन करते हैं अपने कंपाइलर के अंदर, और ये मुझे जो है वो सिंपली क्या कर देगा, प्रिंट करवा के दे देगा। अब मुझे इसने क्या करवा के दिया, प्रिंट 10.5 जो है ना वो प्रिंट करवा के दे दिया 15.5। तो अब क्या किया, ये हमारे पास एक तो जो था इंटीजर था, और एक जो था वो फ्लोट था, लेकिन इसने हमें रिटर्न किस में किया है, फ्लोट में किया है। इसका मतलब कि हमारे कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली जो है वो इनपुट को खुद ब खुद अपने जो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है स्टोर, उसके अकॉर्डिंग जो है इसने खुद से इसको हमारी इनपुट को कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज हम इनपुट तो हमारी इंटीजर में भी थी और हमारी फ्लोट में भी थी, लेकिन इसने कहा कि नहीं, ये जो है ना इसको जब हम सम करेंगे तो ये फ्लोट आएगा, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कन्वर्ट करके दे दिया। इसकी हम जो है वो यहाँ पे टाइप भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टाइप क्या आती है। तो ये हमारे पास क्या देगी, फ्लोट डाटा टाइप जो है वो शो करवा रहा है। अब इस तरह की कन्वर्जन जिसमें जो है वो कंपाइलर जो हमारी पाइथन लैंग्वेज जो है वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर देगी इनपुट को, उसे क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लेकिन एक और तरह की कन्वर्जन होती है जिसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं या फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। वो होती है जो कि यूजर खुद ब खुद, वो जो कि कंपाइलर खुद नहीं करता, जो यूजर खुद कन्वर्ट करता है, यानी कि हम उसको खुद कन्वर्ट करेंगे। इसको देखते हैं, हम कोड के थ्रू भी देखते हैं। तो इसके एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यानी कि टाइप कास्टिंग जो है वो, उसके दो तरीके होते हैं। एंड काफी जो है वो इस, जी किसी का माइक ऑन है? मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी मेरा। मैम मैं डाटा टाइप की बात कर रहा था कि वो जब 8 आंसर आ गया वो इंटीजर है, लेकिन जब उसकी क्लास टाइप फाइंड करते हैं तो वो फिर भी फ्लोट होता आ रहा है। मैं ये इस बात को कंफर्म करना चाह रहा था। आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, एक मिनट। मैम मैं ये बात